जा रे पंछी। नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज जिक्र करते हैं सॉन्ग राइटर, स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर जनाब राजेंद्र कृष्ण का। तुम्ही मेरे मंदिर। हम सब जानते हैं वो कितने मशहूर और कामयाब गीतकार रहे, लेकिन किस तरह से वो सॉन्ग राइटर बने, ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है। कई फिल्में हैं उनकी, भरोसा, खानदान, भाभी, एक से बढ़कर एक गीत। इस भरी दुनिया में ये तो हम जानते हैं कि 6 जून 1919 को वो जलालपुर जाटन में पैदा हुए, जो अब पाकिस्तान में है, और 23 सितंबर 1987 को मुंबई में उन्होंने आखिरी सांस ली। शुरू ही से दिल शायरी में, कविताओं में लगता था। साहित्य पढ़ते थे, मुशायरों में जाते थे, लिखा भी करते थे, डायरी अपनी। हाले दिल यूं तुम्हें सुनाया गया। लेकिन इसी बीच शिमला में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वो क्लर्क बन गए। नौकरी तो कर ली, लेकिन दिल लगता नहीं था, क्योंकि ख्यालात तो शायरी की दुनिया में कुछ करने के थे। आँख ही को जुबान बनाया गया। तो हुआ यूं साहब कि एक बार शिमला में मुशायरा आयोजित किया गया, जिसमें बड़े बड़े नामचीन शायरों ने शिरकत की। इसी मुशायरे में जिगर मुरादाबादी साहब भी आए, जो न सिर्फ उस वक्त के बल्कि आज के भी कामयाब शायर हैं। उसी मुशायरे में राजेंद्र कृष्ण ने गज़ल पढ़ी। जिगर साहब थोड़ा लेट पहुँचे, तो लोगों ने कहा कि आपने एक नए शायर के कलाम को तो सुना ही नहीं। जिगर साहब ने कहा, हम सुनना चाहते हैं। एक बार फिर से राजेंद्र कृष्ण ने अपनी गज़ल पढ़ी। गज़ल कुछ इस तरह से थी, कुछ इस तरह वो मेरे पास आए बैठे हैं, कुछ इस तरह वो मेरे पास आए बैठे हैं, जैसे आग से दामन बचाए बैठे हैं। जब ये गज़ल जिगर साहब ने सुनी तो उन्होंने राजेंद्र कृष्ण की तारीफ़ की और बहुत देर तक उन्हें देखते रहे। बस यहीं से राजेंद्र कृष्ण ने ये फैसला कर लिया कि अब वो अपनी नौकरी छोड़कर बम्बई का रुख करेंगे, और यही हुआ भी। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और चल दिए बम्बई नगरी। राखी धागों का त्योहार। और उसके बाद तो हम सब जानते हैं कि किस तरह से वो फिल्मी दुनिया पर गीतकार के तौर पर, स्क्रीन प्ले राइटर और डायलॉग राइटर के तौर पर छा गए। पल दिल के पास। तो ये थी बात जनाब राजेंद्र कृष्ण साहब की। आज बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। चल उड़ जा रे पंछी। नमस्कार, आदाब, बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आप सभी का इस चैनल पर अ जर्नी विद फराज फैयाज। इस सफ़र में आपका हम सफ़र हूँ मैं फराज। आपको लेके जाऊँगा फिल्मों के सफ़र पर, कला और संस्कृति की दुनिया में, जहाँ हैं दिलकश नग़मे, संगीत, गायकी और बेहतरीन अदाकारी। यकीन जानिए ये सफ़र बेहद हसीन रहेगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, और कारवां बनता गया, और कारवां बनता गया।